गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। अच्छा, आज जो बेटा है आप लोगों को हम न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने न्यूक्लियस की बात की है, तो जो न्यूक्लियस है क्या एक्चुअली में, कि न्यूक्लियस में कहें किसे, जिसे हम कहते हैं, एक कहते हैं मास नंबर और एक कहते हैं न्यूक्लियन। जैसे आपने देखा होगा जो मास नंबर होता है, ठीक है, उसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियन है, तो न्यूक्लियन में क्या क्या है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई एटम आर कलेक्टिवली नोन एज ए न्यूक्लियस। यहाँ पर जब जो न्यूक्लियन जो होगा वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे, तो वही जो नाभिक एटम होगा तो उसी को हम यहाँ पर कहेंगे न्यूक्लियन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियन कहेंगे। अब बात आती है बेटा मास नंबर। जैसे हम लोग बात करते तो मास नंबर में भी न्यूक्लियंस ही होते हैं। तो मास नंबर में भी क्या होते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मास नंबर में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियन में भी पास मास न्यूक्लियन में क्या है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि जब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। यहाँ पर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब बराबर ही होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय जेड। यानी हम एटॉमिक नंबर को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से करते हैं। जब मास नंबर या एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो उसे हम बेटा ए से प्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर भी क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, एन एटम क्या हम जेड से ले रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जेड से ले रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन एन एटम उसको ए से ले रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब फाइंड करेंगे तब बेटा वहाँ से एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। अब बात बेटा करते हैं न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास में क्या है कि द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पर ये जो वर्डिंग आ रही है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर मास भी हम कह रहे हैं, मास नंबर भी कह रहे हैं, न्यूक्लियंस कह रहे हैं। तो इन तीनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे इस न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसे बेटा हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मास कहेंगे। अब बात आती है न्यूक्लाइड व्हेन एन एटम इज टॉक्ड विद ऑफ द पर्टिकुलर रेफरेंस टू इट्स न्यूक्लियर कंपोजिशन इट इज कॉल्ड द न्यूक्लाइड इज सिमेट्रिकल। जैसे हम लोग कोई एलिमेंट लिखते हैं, न्यूक्लाइड से हमारा कोई एलिमेंट लिखते हैं, तो जैसे हमने लिखा हीलियम है, तो हीलियम को कैसे लिखते हैं कि 2He4, यानी जेड जो नीचे लिखते हैं वो आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है आपका एटॉमिक वेट या मास नंबर होता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर साइज का, यानी नाभिक का आकार क्या है। तो दीज एक्सपेरिमेंट शो दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन मास नंबर इन इट। इफ r is the radius, if r is the radius of nucleus having mass number a, मास नंबर क्या बेटा? a है। तो देन यहाँ पर जो वॉल्यूम है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास नंबर के। 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? ये आपका कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हटाए तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1/1 आर ए प्रोपोर्शनल आर की पावर 1/3। यहाँ पर आर की पावर 3 है तो इधर जाएगा तो 1/3 हो गया। दस द रेडियस आर ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर वी कैन राइट। इसको बेटा हम ऐसे लिखेंगे, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ से बेटा क्या हो गया? r इज इक्वल टू r नॉट
1 पावर 1/3। हियर द आर नॉट इज ए कांस्टेंट, इसकी बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी आर नॉट की 1.2 इंटू 10 पावर -15 मीटर। इसकी बेटा वैल्यू क्या होगी 1.2 इंटू 10 पावर -15। यहाँ पर ये जो बेटा एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ये जो है हमको यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो जैसे हम बात करते हैं जो नाभिक होगा यानी न्यूक्लियस होगा तो उसका जो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा न्यूक्लियंस के होगा, किसके होगा या मास नंबर के होगा। ठीक बेटा, यहाँ से आपका एक फार्मूला है कि R इज इक्वल टू आर नाट ए के पावर 1/3। तो यहाँ पर आपको आर नाट की वैल्यू ध्यान रखनी है, कांस्टेंट आर नाट। इसकी बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी आर नाट की 1.2 इंटू 10 पावर -15 मीटर। तो यहाँ पर नाभिक में जो भिन्न भिन्न त्रिज्याएँ होंगी, भिन्न भिन्न जैसे अलग अलग नाभिक होंगे तो उनकी अलग अलग त्रिज्याएँ होंगी। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, इन सभी के नाभिक अलग अलग हैं तो उनकी त्रिज्याएँ भी अलग अलग होंगी। अब बात हम लोग करते हैं कि न्यूक्लियर शेप, यानी जो यहाँ पर नाभिक की जो आकृति होगी फॉर ऑलमोस्ट ऑल पर्पजेज न्यूक्लियाई आर रिगार्ड से स्फेरिकल। सामान्यतः जो नाभिक जो होगा वो गोलाकार होगा या गोलीयपन से विचलित होगा। ठीक है, गोलाकार होगा या गोलीयपन से विचलित होगा, तो सामान्यता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियन है, जैसे न्यूक्लियन आपका क्या हो गया एम है और नाभिक का जो मास नंबर है वो ए है, तब वहाँ पर नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, आप देखना हम क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियन का एवरेज मास है, मतलब एवरेज मास किस एम जो है स्मॉल एम क्या है, ये एवरेज मास न्यूक्लियन है। जो ए है वो मास नंबर है ऑफ न्यूक्लियस। हम पूछ क्या रहे हैं कि आपसे मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर जो नाभिक की रेडियस है यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आर है, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब बेटा r हम इससे पहले फाइंड कर चुके हैं, r इज इक्वल टू आर नाट पावर 1/3। तो वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो r नाट 1/1/3 और उसका क्या करेंगे बेटा क्यूब करेंगे। तो यहाँ से हमें को क्या प्राप्त होगा कि 4/3 पाई आर नाट क्यूब, 4/3 पाई आर नाट क्यूब इंटू ए। अब बेटा हम लोग बात करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे बेटा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज रो इज इक्वल टू एम अपॉन बी। बेटा एम कैपिटल एम है, ये न्यूक्लियस का मास है आपका। कैपिटल एम है क्या बेटा स्मॉल एम ए अपॉन बेटा वी वैल्यू पुट क्या करेंगे 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ से बेटा आपको क्या मिलेगा रो इज इक्वल टू 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट। ये बेटा होगी आपकी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक का घनत्व। तो बेटा अब जैसे इलेक्ट्रॉन है यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नहीं बात होगी, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर -3 होती है, लेकिन जो प्रोटॉन का मास होता है बेटा वो कितना है 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। ये यहाँ पर किसका द्रव्यमान है बेटा प्रोटॉन का। तो ये बेटा जहाँ पर स्मॉल एम है वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। आर नॉट जो बेटा कांस्टेंट है आपका रेडियस का, उसकी वैल्यू क्या है कि 1.2 इंटू 10 पावर -15 मीटर। बेटा वैल्यू पुट करेंगे। अब जैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -27 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे बेटा 3.14 इंटू 1.2 इंटू 10 पावर -15 क्यूब। जब बेटा इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ से जो आंसर प्राप्त होगा 2 इंटू 10 पावर 17 kg पर मीटर क्यूब या kg मीटर इनवर्स 3। अब जैसे हम लोग बात करते हैं आइसोटॉप्स या आइसोप्रोटॉन्स।
देखिए जब इसी से सब हमको लग रहा है कि क्या समान होगा आइसोटॉप से आइसोप्रोटॉन। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जैसे हमने कहा कि समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, मतलब वो तत्व ऐसे हैं जिनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या सेम एटॉमिक नंबर हो, लेकिन डिफरेंट क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे या आइसोप्रोटॉनिक कहेंगे या आइसोटॉप्स कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लिखिए हाइड्रोजन है जैसे, तो 1H1 1H2 1H3। अब आप देखिए जो नीचे दिए हुए हैं 1 1 1, तो ये सेम है आपके, यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन सब सेम है, लेकिन डिफरेंट आपके न्यूट्रॉन्स भी हैं और आपके एटॉमिक वेट भी हैं। तो ऑक्सीजन देखेंगे 8O16 8O17 8O18, तो यहाँ पर क्या समान है, प्रोटॉन समान है, तो ये हमारा क्या होगा, आइसोप्रोटॉनिक। अब हम लोग बात करते हैं आइसोबार की। तो आइसोबार में क्या है कि द न्यूक्लियाई विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस वट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोबार। मतलब यहाँ पर इसने कहा है कि ऐसे नाभिक, मतलब न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान हो या द्रव्यमानों की संख्या समान हो या परमाणु भार समान हो। मतलब देखिए हमने क्या बोला, न्यूक्लियन, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, ये तीनों एक ही बात है क्योंकि वर्ड अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर ये समान है, लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है, तो इनको हम समभारिक कहते हैं और यही हमारे आइसोबार्स होते हैं। अब देखिए बेटा 1H3 2H3, अब देखिए ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, मास नंबर लिखते हैं, समान है बेटा, आइसोबार हो गया। 6C14 एंड 7N14, देखिए बेटा ऊपर क्या है आपके 14 है, यानी ये आपका क्या हो गया, आइसोबार हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो समान होंगे नाभिक में क्या समान होगा, ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन समान होंगे, ध्यान रखिए, आइसोटोन का मतलब न्यूट्रॉन समान होंगे, तो उन्हें बेटा हम क्या कहेंगे, आइसो न्यूट्रॉन्स कहेंगे या सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, ठीक बेटा। अब यहाँ पर क्या, जैसे 3Li7 लिखा है, तो अगर हम 7 में 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा आपका। अगर लिखा है कि 4Ve8 यानी 8 में 4 घटाया 4 बचा आपका, तो यहाँ पर आपके 4 दोनों आए, लिथियम और Be में, तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों एलिमेंट आइसोटोन्स हो गए। 1S3 एंड 2He4, यानी 3 में 1 माइनस किया तो 2 में 4 में 2 माइनस किया तो 2, ये हमारे कैसे हो गए बेटा, आइसोटोन्स हो गए। ये कैसे हो गए बेटा, आइसोटोन्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 AMU is equal to 1/12 into mass of carbon 12 atom is equal to 1/12। अब बेटा 1/12, अब यहाँ पर जो मास ऑफ नंबर कार्बन है, तो बेटा उसको हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से बेटा वो हमको क्या मिलेगा, जैसे हम लोग मास ऑफ कार्बन नंबर है, तो जिसे 1/12 है, ठीक बेटा, इसी को जिसे हम लिखेंगे तो 12/n हो गया, तो यहाँ से 1/n हो जाता है, तो 1/n यानी 1 एवोगैड्रो नंबर हो गया बेटा, कितना हो गया, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर 1/6.02 इंटू 10⁻⁻23 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा ये आंसर आएगा 1.660557 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। तो यहाँ से बेटा थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/12 इंटू 12/n, इस 12 कैंसिल हो गया, ठीक बेटा। अब आपके पास बचा कितना,
1/n, ठीक है। अब बेटा n की जो वैल्यू रखेंगे हम लोग 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर बेटा कितना है 6.02 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर ठीक बेटा 10 पावर 23, थोड़ा सा गड़बड़ हो बेटा 10 पावर 23। बेटा इसको हम जैसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23, इससे डिवाइड करेंगे बेटा। जब डिवाइड करेंगे तब हमें बेटा ये आंसर मिलेगा, ठीक। 1.660565 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बेटा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जैसे अगर हम AMU बेटा किस में बेटा है AMU, तो AMU में क्या होता है बेटा कि है 0.0055 AMU हो गया। अगर बेटा इसी को हम किस में निकालेंगे kg में निकालेंगे, तो बेटा क्या होगा 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन MP अगर हमें AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट में निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1.0073 MU। अगर बेटा kg में फाइंड करेंगे तो 1.67 इंटू 26 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, जिसको हम लोग मोस्टली लिखते हैं कि 1.67 ही न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इसका बेटा कितना होता है AMU में 1.0086 AMU इज इक्वल टू 1.6749 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। अब बेटा आगे हम लोग बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन AMU एंड AMEV एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc², यहाँ पर जैसे मास है बेटा कि m इज इक्वल टू 1 AMU, तो 1 AMU तो बेटा कितना हो गया 1.66 इंटू 10 पावर 27 kg। बेटा स्पीड क्या है 2.998 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैसे हम लोग जिसे यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन किया है, ठीक बेटा 2 पॉइंट, नहीं तो आप इसको c इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 भी मीटर पर सेकेंड जो हम लोग जनरली लेते हैं उसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये अलग अलग किताबों में इसको कैलकुलेट करते हैं इसलिए, ठीक बेटा NCERT में इनको इस तरह से कैलकुलेट किया है। तो बेटा यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक बेटा कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा जूल में आ गया। अगर जिसको एनर्जी को जूल में है इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा क्या करेंगे तो 1.60 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमें बेटा एनर्जी जो मिलेगी E इज इक्वल टू 931 AME। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि जो 1 AMU हुआ वो बेटा कितना हो गया 931 AMEB, ठीक बेटा। यहाँ से हमको 1 AMU इतना प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम आपकी आएंगी, एक तो आपका यहाँ से एनर्जी वाला फार्मूला पूछा जाएगा E इज इक्वल टू mc² से आपसे एनर्जी पूछी जाएगी, ठीक है। अगर मास आपने जैसे E इज इक्वल टू mc² दिया है, अगर आपने उसको मास को kg में रखा है तो आपको बेटा जो एनर्जी प्राप्त होगी जूल में। अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त करनी है तो आपको वहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से, ठीक है। अगर बेटा मास है, अगर आपको AMU में दिया गया है, अगर आपको मास AMU
AMU में दिया गया है तो बेटा उसमें क्या है, जो आपकी C है, C वैल्यू से आपको मल्टीपल नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा बेटा, C वैल्यू से आपको मल्टीपल नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो 931 मिलियन वोल्ट आता है वो आपकी क्या होती बेटा, ऊर्जा होती है। तो वहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि 1U एनर्जी क्या है 931 MeV, तो 1U/c², तो वो कितनी होती बेटा 931 MeV के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बेटा, तो इसलिए वहाँ पर हम अगर एमयू में दिया गया है 931 एमयू में मास, तो हम वहाँ पर C की वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे। ठीक है। अब बेटा अब आप लोगों से कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी दें। और चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। और आज मैं न्यूक्लियस चैप्टर के टॉपिक को फिनिश कर रहा हूं और आज की क्लासें इस पर क्लोज हो रही है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।